हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपने अपनी होली धूमधाम से मना ली होगी। दोस्तों, हम होली के तुरंत बाद वीडियो दोस्तों इस ब्लैक बोर्ड पर लेके आ रहे हैं, जिसमें अपन दोस्तों चौक का इस्तेमाल दोस्तों मैं आपको बहुत जल्दी वापस मार्कर बोर्ड पर भी लेके आऊं। लेकिन दोस्तों कुछ वीडियोस आप इसमें भी देखें दोस्तों, गारंटी के साथ आपको इस बोर्ड में पढ़ने में आपको शानदार आनंद महसूस होगा। एक एक चीज आपको समझ में आती चलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। दोस्तों मैंने उसके दो वीडियोस जिसमें आप परसेंटेज का बेसिक है वो पीछे वाले दो वीडियोस के माध्यम से आराम से देख सकते हो। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों किसी भी भर्ती के बारे में अगर आपको सही सोचना चाहिए तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ जुड़ना नहीं भूलें। तो दोस्तों अपन बात करते हैं परसेंटेज की। दोस्तों मैं बता चलूँ, ये आपकी अपनी क्लास नंबर थर्ड रहेगी अपने परसेंटेज की। तो दोस्तों मैं इस क्लास में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उन पर आधारित कुछ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। दोस्तों क्या बता देता हूं, आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा कि यह बोर्ड भी, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे जगह चलते वह बोर्ड यूज नहीं कर पा रहे दोस्तों। बहुत जल्दी वीडियोज में आपको मार्कर बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देखिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दोस्तों आपने बहुत जगह देखे होंगे प्रश्न, आपने वैसे प्रश्न किए होंगे और आपने उस ट्रिक्स को भी रट रखा होगा। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। दोस्तों वैसा मैंने एक प्रश्न लाभ और हानि में भी बताया था। एक प्रश्न दोस्तों मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जैसे कोई चीज है, जैसे कोई घोड़ा मान लीजिए, कोई गाय मान लीजिए, कोई बकरी मान लीजिए, उनको जब दो है, जैसे दो पंखा मान लीजिए, या एक घोड़ा एक गाय, कुछ भी मान लीजिए, दो वस्तुएं हैं, उनको जब उनकी अगर विक्रय मूल्य समान है, मतलब प्रत्येक को जैसे 2000 में बेचा जाए, प्रत्येक को 5000 में बेच दे, प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा जाए, तो एक पर 10% लाभ या कुछ परसेंट लाभ, दूसरी पर उतनी ही परसेंट हानि होती है। जैसे पहले घोड़े पर 10% लाभ तो दूसरे पर 10% हानि। तो आपको उस प्रश्न में पूछा गया कि आपको और वो लाभ होगा या हानि होगी। दोस्तों वो मैंने आपको लाभ हानि में एक सवाल से समझाया। अब दोस्तों वो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों जो कॉन्सेप्ट था वो परसेंटेज का। कैसे दोस्तों, आप कोई भी चीज लगाएं दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। दोस्तों मैं आपको इसे वो देखिए ऐसा, दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस पर किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि एक वर्ग है, उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। दोस्तों समझना प्रश्न को, दोस्तों प्रश्न को समझना है। दोस्तों माइनस का मतलब आप समझ जाइए, कमी कर दीजिए। दोस्तों हर एग्जाम में प्रश्न आ रहा है इस प्रकार के कि वर्ग की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में एक में 20%, जैसे लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके आयत हो, वर्ग हो, जो भी हो, उसके एरिया पर, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न दोस्तों आप देख लेना, आने वाले हर एग्जाम में एक ना एक शिफ्ट में गारंटी के साथ पूछा जाएगा कि अगर वर्ग की, चाहे आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, उसकी एक भुजा में ये 20% की वृद्धि कर दी जाए और अन्य भुजा में 20% की कमी कर दी जाए, तो वर्ग हो चाहे आयत हो। दोस्तों जो 2D फिगर है ना, वो चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों इन प्रकार के प्रश्नों को आप, एक दो तरीका ये कि आप उसको आयत बना करके कुछ भुजाएं मान करके कर लो। इसके अलावा दोस्तों जो तरीका मैंने बताया ना कि एक घोड़ा 20% लाभ पर तो दूसरा घोड़ा 20% हानि पर, दोस्तों वो सारे कॉन्सेप्ट एक ही लगते हैं। आयत की लंबाई में इतने % वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में इतने % कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह प्रश्न आ जाए। या आ जाए कि प्रत्येक घोड़े को, प्रत्येक गाय को, एक को 20% लाभ पर, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखें, प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान है, चाहे कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। एक को 20% हानि पर, दूसरे को 20% की लाभ पर, या एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा, तो आपको लाभ या हानि क्या होगी। तो दोस्तों मैंने आपको वहां भी बताया था और यहां भी बता रहा हूं, इस प्रकार के केस जिसमें चाहे समान विक्रय मूल्य पर घोड़े बेचे जा रहे, एक पर 20% लाभ, एक पर हानि, चाहे आयत वर्ग वाली जहां एक भुजा में 20% की वृद्धि, दूसरी भुजा में 20% कमी। तो दोस्तों इन सभी प्रकार के सवालों के लिए दोस्तों ध्यान रख लेना कि हमेशा हमेशा इनमें कमी होगी। दोस्तों कमी का मतलब समझे क्या आप, इस कमी का मतलब समझे कि अगर एरिया है तो उसमें एरिया में भी कमी आएगी। दोस्तों ध्यान रख लेना कि एक में इतने % वृद्धि कर दी जाए, जैसे लंबाई में 20% वृद्धि कम कर दी जाए और चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों गारंटी के साथ कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। इसी प्रकार
जैसे घोड़े दो का विक्रय मूल्य समान है तो 1 पर 20% लाभ और 1 पर 20% हानि। तो दोस्तों बता दो इस सौदे में और आपको हानि ही होगी, क्या होगी, हानि होगी। तो दोस्तों आप ध्यान रख लेना। अब कितनी परसेंट हानि होगी दोस्तों, प्रश्न ये है ना कि अपने को जैसे परसेंट चाहिए, वहां एरिया में परिवर्तन। दोस्तों मैं देखिए इस डेल्टा समझा देता हूँ, डेल्टा में दोस्तों आप नहीं समझ रहे तो एरिया में परिवर्तन दोस्तों आप समझेंगे, परिवर्तन इन एरिया। दोस्तों परिवर्तन आपको देखना है चाहे क्षेत्रफल में आ जाए। दोस्तों इस प्रकार के या तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी आएगी, वृद्धि। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, इस सवाल इस प्रकार सवालों में कमी आएगी। और अगर कोई समान आप प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित मूल्य में बेच रहे हो, 1 पर 20% लाभ और 1 पर 20% हानि हो रही है, तो क्षेत्र चाहे परिवर्तन क्षेत्रफल में पूछ ले, चाहे कुल लाभ हानि पूछ ले, कुछ कुल लाभ या हानि जो परसेंट होगा वह पूछ ले। तो दोस्तों आपको पता है कि इस प्रकार सवाल में हमेशा क्या होगी, हानि ही होगी। चाहे आपसे कुल हानि परसेंट पूछ ले। तो दोस्तों मैंने आपको वहां बताया था और यहां भी बता रहा हूं। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लेंगे आप, कॉन्सेप्ट जैसे आपके दिमाग में आएगा ये आराम से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों चाहे एरिया में परिवर्तन की बात की जाए, चाहे कुल लाभ हानि परसेंट में हानि परसेंट की बात की जाए, तो दोस्तों आपको करना क्या है, इन दोनों का ही यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब दोस्तों बहुत सारे सवालों में आपको क्या दिया जाएगा कि 2 बकरियां हैं जिनको प्रत्येक को 535 में, दो बकरियां हैं, 2 गाय है, 2 भैंस है, उनको 535 रुपए प्रत्येक की दर से बेचने पर 535 दिया सवाल में, 535 रुपए प्रत्येक की दर से बेचने पर 1 पर 20% लाभ, 1 पर 20% की हानि हुई। तो बताइए इस पूरे सौदे में आपको ओवरऑल क्या हुआ, कुल क्या हुआ। तो दोस्तों हमेशा हानि होगी। अब दोस्तों हानि होगी कितनी, चाहे एरिया में परिवर्तन पूछ ले तो वो भी दोस्तों घटेगा, एरिया भी घटेगा क्योंकि एक में वृद्धि। अब दोस्तों बताऊं कैसे घटेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना है दोस्तों, ये प्लस है तो प्लस के साथ लिख लेंगे। दोस्तों प्लस का मतलब उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर प्लस का मतलब है प्रॉफिट या भुजा में वृद्धि। फिर दोस्तों इसके साथ माइनस चिन्ह है तो दोस्तों आप माइनस ही रख लेंगे। दोस्तों जो चिन्ह होगा उसके है वैसे को वैसे लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कहीं भी कमी नजर आई तो आप यहां माइनस ले लेंगे। दोस्तों एक चीज को ध्यान रख लेंगे, बहुत बार क्या होगा, बहुत बार आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में भी 20% वृद्धि, तो दोनों वृद्धि का मतलब हो गया दोस्तों दोनों जगह प्लस। तो दोस्तों वैसे कंडीशन में यहां प्लस, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस होगा। कब, जब यहां पर दोनों में वृद्धि होती, लेकिन यहां एक वृद्धि एक चीज घट रही, तो वैसी कंडीशन दोस्तों एक बढ़े एक घटे तो आपको माइनस ही याद रख लेना है। दोस्तों आप जब सवाल करवाऊंगा इस पर तो गारंटी के साथ ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। फिर दोस्तों आपको क्या करना, दोनों परसेंट भी उनको लिख लेंगे, गुणा में डिवाइड बाई 100। दोस्तों यहां से आप काट दी। अब दोस्तों देखिए ये तो प्लस का माइनस, ये प्लस का 20, ये माइनस का 20, काम खत्म। फिर दोस्तों देखिए ये आ रहा है -4। और दोस्तों इस ट्रिक से आप जब भी उत्तर निकालोगे तो आपके परसेंट में ही वैल्यू आएगी। तो दोस्तों अब देखिए यहां से चाहे प्रश्न कुछ भी हो, आयत वाला हो, वर्ग वाला हो, घोड़ों को प्रत्येक में बेचा जाए तो 1 पर लाभ 1 पर हानि, सारे तीनों चारों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार से निकलेगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा -4%। अब दोस्तों आपसे पूछे कि उस आयत या वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी कमी वृद्धि होगी, तो कमी होगी और -4%। या उन घोड़ों को बेचने पर, प्रत्येक को एक निश्चित राशि पर बेचने पर 1 पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि, तो ओवरऑल क्या होगा, -4% हानि होगी। तो दोस्तों इस पर आधारित एक प्रश्न आपको गारंटी के साथ, क्योंकि इसमें दोस्तों 2-3 प्रकार के प्रश्न हो गए ना, एक तो आयत में वृद्धि कमी, इसके अलावा वर्ग में स्क्वायर में कमी वृद्धि, इसके अलावा प्रत्येक वस्तु को, जैसे घोड़ा है, चाहे 2 टीवी है, 2 पंखे है, जो भी 2 चीज है जिनको अपन समान विक्रय मूल्य पर बेच रहे हैं तो 1 पर लाभ 1 पर हानि। तो दोस्तों इस जो मैंने बता दी 3 या 4 प्रकार के प्रश्न है वो सारे के सारे दोस्तों आप इससे निकाल सकते हो। अब दोस्तों बात रही प्लस माइनस की, तो दोस्तों एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर दोनों में वृद्धि हो रही है, जैसे एक में 20% की वृद्धि की जाए या एक को 20% लाभ पर और दूसरे को भी 20% लाभ पर बेचा जाए, समझे क्या दोस्तों, एक को भी 20% लाभ पर दूसरे को भी 20% लाभ, तो वैसी कंडीशन में दोनों प्लस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर एरिया की बात करूं कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों दोनों प्लस है, दोनों में वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों वैसी कंडीशन में यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, अगर दोनों में वृद्धि होती तो सभी जगह प्लस होकर के उत्तर आ जाता 44%। यहाँ दोस्तों एक वृद्धि एक कमी है, तो दोस्तों पहले वृद्धि लिख लेंगे प्लस में, फिर ये माइनस में कमी, फिर दोस्तों चिन्ह अगर कहीं भी आपको माइनस आ जाए, मतलब कमी वाला सीन आ जाए तो वहां पर आपको माइनस लगाना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना चाहते हो कि एक में 20% लाभ
और 1 पर 20% की हानि। तो दोस्तों आप यह भी याद रख सकते हो a प्लस b। अब दोस्तों b के साथ अगर माइनस हुआ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अदरवाइज प्लस रहेगा, प्लस ab डिवाइड बाई 100। दोस्तों ये एज ए फॉर्मूला आप याद रखो तो रख सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देखिए प्लस कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लिख देते, यहाँ माइनस होता यहाँ माइनस लगा देंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ प्लस रखेंगे, फिर यहाँ पर लिखोगे आप 20 और b की जगह लिखोगे आप -20। तो दोस्तों ये गुणा होकर यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाए। दोस्तों यही मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं कमी वाली बात आ जाए कि क्षेत्र मतलब लंबाई में चौड़ाई में कमी की जाए, तो वैसी कंडीशन दोस्तों कमी के लिए आपको a जगह प्लस a जगह माइनस। दोस्तों आपको अगर आप ये सब चीजें याद नहीं करें तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस पर आधारित एक प्रश्न करवाता हूँ। दोस्तों शानदार प्रश्न है, वो आपके सामने ये रहा। हाँ तो फ्रेंड्स प्रश्न आपके सामने आज दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रश्न आपको एकदम क्लियर विजन में नजर आ रहा होगा। दोस्तों प्रश्न क्या है देखिए, दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि प्रश्न क्या है देखिए कि 2 टीवी है किसी बंदे के पास, किसी दुकानदार के पास, प्रत्येक 880 रुपए में बेच रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि कितना लाभ हानि % पूछा है, तो दोस्तों इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। दोस्तों इस चीज को आपको पहचानना है, इसको आपको भी यूज ही नहीं करना है। दोस्तों प्रश्न बढ़िया है कि 2 टीवी ये दोस्तों जब यूज करनी है जब आपसे कितने रुपए लाभ या हानि हुई रुपए में पूछा जाए, तब आपको दोस्तों इसको इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपको इस्तेमाल ही नहीं करना। कि 2 टीवी प्रत्येक 880 रुपए में बेचा जाए, प्रत्येक को 880 रुपए में बेचा जाए, मतलब इनका विक्रमलय समान है, इस चीज को आप नोट कर लेना। तो एक पर 25% की हानि हो रहा है, 25% लॉस, और दूसरे पर 25% का लाभ हो, 25% प्रॉफिट। तो आपको लाभ या हानि % ज्ञात करना। दोस्तों मैंने आपको बता दिया इस प्रकार के सवालों में हमेशा हमेशा क्या होगी, हानि होगी। दोस्तों इस चीज को आप ध्यान ही रख लेना। इसमें हानि % इस सवाल में पूछा जा रहा है, लिखेगा ऐसे ही लाभ या हानि %, लेकिन आपको पता है इसमें हानि ही होगी, तो आपको इस सवाल में हानि % निकालना। तो दोस्तों इसमें आपको ज्यादा मुश्किल क्या नजर आई, आप ही बताइए। दोस्तों वही फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, कुछ नहीं करना, माइनस है और प्लस है। तो दोस्तों आप चाहो वैसे लिख, पहले आप -25 लिख सकते हो, क्योंकि पहले 25 लिख लो माइनस के, या बाद में +25 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं पहले आपके लिए हानि है तो हानि के हानि का दोस्तों नेगेटिव, फिर दोस्तों 25% लाभ है तो 25। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया 1 लाभ 1 हानि हो, तो आपको चिन्ह यहाँ पर हानि का लिखना है, माइनस का लिखना है, और जो % वैल्यू दी होगी उनको आप ऐसे लिख लेंगे और डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए कोई ले रहा है +25 -25, गेम फिनिश। फिर दोस्तों देखिए 25 से इसको काटिए 4 बार। तो दोस्तों यहां से आपके पास कितना आ रहा है, माइनस। दोस्तों ये देखिए माइनस क्या है, तो दोस्तों माइनस का मतलब यहाँ और कुछ नहीं है, यहाँ माइनस का मतलब है हानि। ये माइनस आ रहा है दोस्तों, ये कट के लिखेंगे माइनस के उत्तर है, इसलिए दोस्तों यह हानि है और यहाँ माइनस से कोई वैल्यू नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर प्लस होता, प्लस बचता तो वो लाभ को दर्शा देता, यहाँ माइनस है तो वो हानि को दर्शा देगा। तो दोस्तों देखिए 4 बार 25/4। अब दोस्तों इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हो 6 से 1/4% हानि, या दोस्तों आप इसको ये भी लिख सकते हो 6.25% हानि। दोस्तों इनमें कोई फर्क नहीं है, आपको एग्जाम में या तो यह सीधा देखने मिल जाए, या यह मिल जाए, या यह मिल जाए, लेकिन उसमें हानि साथ मिलेगा। अब दोस्तों ऑप्शन कैसे बनेंगे, 6 से 1/4% लाभ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको दिमाग में नहीं रहेगा तो आप इसमें लाभ भी निकाल दोगे, अगर आपको सही तरीका नहीं है पता। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार का। अब देखिए दोस्तों इसका मैंने कोई यूज नहीं किया, दोस्तों इसका मैंने इस सवाल में यूज तक नहीं किया और उत्तर निकाल दिया आपके सामने, लाभ या हानि % देखिए। तो दोस्तों जब आपसे लाभ हानि % पूछा जाए, लाभ या हानि का % पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, उनको लाभ हानि को उठाना है और सिर्फ यह फॉर्मूला लगा देना, आपके पास उत्तर है। चलिए दोस्तों मैं एक प्रश्न और लेता हूं जिसमें आपको मैं वर्ग आयत उन पर लगा के चल दिखाता हूं कि किस प्रकार यह फॉर्मूला शानदार जानदार है। वो प्रश्न ये रहा। तो हाँ बच्चों आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को समझे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रश्नों को भी क्लियर करते चले, जिससे दोस्तों आपको कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों प्रश्न क्या है देखिए आपके सामने कि आयत की लंबाई, दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर नजर आ रहा होता, लिखा हुआ वो आराम से नजर आ रहा होता आसानी से, कि लंबाई और चौड़ाई क्रमश है, मतलब पहले लिखी हुई वो लंबाई होगी उसके बाद चौड़ाई। दोस्तों क्रमश का मतलब यही होता है कि लंबाई है 10 सेंटीमीटर, कोई आयत है, या दोस्तों चाहे आयत हो
चाहे स्क्वायर हो। लेकिन दोस्तों अगर वर्ग होता तो यहाँ पर भुजाएं बराबर होती। दोस्तों इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि लंबाई और चौड़ाई आयत है तो लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15। या दोस्तों बहुत सारे भाई ये मानेंगे कि लंबाई जो लंबी होती है उसको मानेंगे, तो मान लीजिए लंबाई 15 है और चौड़ाई 10 है। वैसी कंडीशन में क्रम सवाल रूल नहीं फॉलो होगा। दोस्तों सौभाग्य की बात है कि आपको यहाँ पर दी हुई है लंबाई और चौड़ाई 10 और 15 सेंटीमीटर। फिर बोलो दोस्तों देखिए लंबाई में 30% की वृद्धि, 30% इंक्रीज किसमें, लेंथ में, और चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल, दोस्तों ये उम्मीद कर रहा हूं आपको साफ नजर आएगा कि क्षेत्रफल में प्रभाव क्या होगा या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन आएगा, ये बढ़ेगा या घटेगा। तो दोस्तों इसका तो उत्तर आप सेकंडों में दे देंगे कि क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। इस प्रकार के प्रश्नों में क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा, तो दोस्तों गारंटी के साथ क्या होगा, माइनस होगा यानी घटेगा। अब कितने परसेंट घटेगा ये आपको इस सवाल में निकालना है। अब दोस्तों यहां पर अगर वर्ग होता तो भी यही उत्तर होता, यहां आयत है तो भी यही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। दोस्तों बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। दोस्तों वही फॉर्मूला है जिससे दोस्तों मैं यह प्रश्न क्यों लेके आया हूं, ताकि आपको क्लास में ही वो कॉन्सेप्ट आपके अंगुलियों पर, टिप्स पर सेट हो जाए, आपको घर जाके प्रैक्टिस करते वक्त 1% ही समस्या न हो। तो दोस्तों वह क्या है, तो मैं पहले फॉर्मूला टाइप लिख देता हूं, AB प्लस AB बाई 100। दोस्तों इसको आप ध्यान रख लेंगे। चलिए दोस्तों इसको करते हैं अप्लाई। A की वैल्यू प्लस 30, तो दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं, देखिए प्लस 30। फिर दोस्तों क्या हो रही है, कमी हो रही है तो वो माइनस हो जाएगी, माइनस 30। फिर दोस्तों मैंने बताया कि ए जगह प्लस ए जगह माइनस हो तो आगे आपको माइनस ही यूज करना है। दोस्तों उम्मीद कर आपको नजर आ रहा होगा, माइनस ये लगाना है। तो 30 A और B डिवाइड बाई 100। तो दोस्तों प्लस माइनस में ये तो काम यही फिनिश हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये इससे ये 0। तो दोस्तों आप उत्तर देख सकते हैं -9%। दोस्तों मैंने आपको बताया था माइनस का मतलब होता है हानि या कमी। तो दोस्तों मैंने आपको निकालने से पहले ही बता दिया कि इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा कमी होगी और लाभ हानि के सवाल में हानि होगी। फिर दोस्तों कितने परसेंट कमी होगी इस क्षेत्र में, इस आयत के एरिया में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं -9% का मतलब हो गया कि इसके क्षेत्रफल में 9% की कमी आ जाएगी, 9% डिक्रीज हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाभ हानि, आयु संबंधित ये दोस्तों 3 टॉपिक मैंने करवा दिया और चौथे की ये तीसरी क्लास है, मतलब ये टॉपिक नंबर 4 की क्लास नंबर 3 है। दोस्तों क्लास नंबर क्या है, 3 है। तो दोस्तों अगर आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हो दोस्तों आज चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी भर्ती आती है उस भर्ती के बारे में, इसके अलावा जो भी रिजल्ट आते हैं और जो भर्तियां आने वाली उनके बारे में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस चैनल पर देता रहूंगा, सही सटीक। दोस्तों किसी प्रकार का गुमराह नहीं करूंगा मैं। तो दोस्तों अगर आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और किसी भी भर्ती के बारे में सबसे पहले अपडेट लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास में बताई हुई सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।